Good morning, students. In last lecture, we studied about the histology of our alimentary canal. Now, parts of alimentary canal. Parts of our alimentary canal. The first part, mouth. ऑर्गन फॉर इंजेक्शन, जहां से फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है, दैट्स माउथ, विच इज ट्रांसवर्स स्लिट. माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट. ये एक ओपनिंग है बेटा. दिस इज बाउंडेड बाय, माउथ पे कवरिंग किसकी है? लिप्स की. Bounded by lips. Lips are covered with the skin. देखो बेटा, these lips are covered with skin. बाहर से तो लिप्स के ऊपर किसकी कवरिंग है? स्किन की. और अंदर की तरफ लिप्स में किसकी कवरिंग है? इंटरनली बाय म्यूकस मेम्ब्रेन. अंदर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिसपे म्यूकस रिलीज हो रहा है स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट टू दिस पार्ट, माउथ. माउथ से आगे चलते हैं तो एलिमेंट्री कैनल में हमें यहां का रीजन मिलता है. ये कौन सा रीजन है? टीथ और चीक्स के बीच की कैविटी जो है, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल. दिस कैविटी इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल. कहां है बेटा? ये नैरो स्पेस बिटवीन, दिस इज द नैरो स्पेस बिटवीन लिप्स एंड cheeks externally and tongue and teeth internally. इनके बीच का जो स्पेस है, बाहर चीक्स है यहां पे, इन चीक्स और अंदर टीथ के बीच में जो ये कैविटी है, टीथ के बाहर जहां हम ब्रश करते हैं बेटा, तो वो जिस जगह बाहर टंग के, इसके टीथ के बाहर जहां ब्रश जाता है, that cavity is known as vestibule cavity. Now next to vestibule, vestibule में भी एक चीज और देखने को मिलती है. अपर और लोअर रीजन में हमें मिलता है सुपीरियर एंड इंफीरियर. दे आर एक्चुअली लेबियल फ्रेनुलम. सुपीरियर एंड इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम. तो सुपीरियर का क्या काम है? सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम अपर लिप को कनेक्ट करता है. आप यहां से अपने लिप्स ऊपर करके देखेंगे तो वहां एक ज्वाइंट दिखता है बेटा. तो इट कनेक्ट्स अपर लिप टू द गम. दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम. इसका क्या फंक्शन है बेटा? इट कनेक्ट्स अपर लिप विद द गम. सेकेंड बेटा, इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम, ये मिडल ऑफ लोअर लिप, ये लोअर लिप को कनेक्ट करता है. इट कनेक्ट्स मिडल ऑफ लोअर लिप टू द गम. ये कहां मिलेगा? ये इस जगह पे लिप्स और गम्स के बीच में कनेक्ट करता हुआ पार्ट होता है सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम और इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम. दे कनेक्ट द लिप्स विद द गम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओरल और बकल कैविटी. बकल कैविटी का next to this is
buccal cavity. Buccal cavity, which is also called as oral cavity. इस कैविटी में बेटा ये स्ट्रक्चर दिखता है। ये जैसे आप अपना मुंह खोल करके अगर मिरर में ऑब्जर्व करते हैं, then you will see this oral cavity. In this oral cavity, यहां पे ये अपर टीथ है बेटे, these are lower teeth. यहां पे this is tongue. Here you observe vulva, this hanging structure. ये है बेटा हार्ड पैलेट और यहां पे है सॉफ्ट पैलेट। This is tongue. This is oropharynx. This region is hard palate. This one soft. Lips, upper lip, lower lip, and these are upper teeth, lower teeth. So this buccal cavity, this is the large space बाउंडेड अबव बाय द पैलेट। ये रीजन जो है ये बेटा पैलेट, अपर रीजन में कौन मिला इसमें, पैलेट, बिलो बाय द थ्रोट एंड ऑन साइड बाय द जॉज। ये एक बड़ा रीजन है, यहां मुंह खोलते तो ये सारी कैविटी जो है बेटा ये कौन सी है, बकल कैविटी। इस बकल कैविटी में बेस में यहां पे कौन है, टंग है, ऊपर कौन है, पैलेट है, और यहां लास्ट में हैंगिंग जो ये स्ट्रक्चर है दैट इज व्यूल्वा। अब इसमें बकल कैविटी में लाइनिंग किसकी है, यहां टिश्यू कौन सा है, यहां पे टिश्यू मिलता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स मिलती हैं यहां पे, और उसमें भी कौन सा टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। याद रखना आपने, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीलेयर, स्क्वेमस का मतलब फ्लैट सेल्स, एपिथेलियम का मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स। सो इस बकल कैविटी में अपर पार्ट में जो दिख रहा है ये आपको हार्ड पैलेट जिसको हमने कहा है, यहां पे रिजिज है। आप अपने माउथ में देखना, मिरर में जब आप देखेंगे तो इस रीजन में आपको यूं स्ट्रक्चर दिखेंगे, ऐसे ऐसे। ये किस लिए है, ये फ्रिक्शन देते हैं बेटा एट द टाइम ऑफ मेस्टिकेशन। फूड को इस प्रॉपर पोजीशन पे रखते हुए ये जो रिजिज हैं, रिजिज इन हार्ड पैलेट, दे आर फॉर फ्रिक्शन। सो पैलेट फर्स्ट टॉपिक इन बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के अगर आप पार्ट्स देखते हैं तो इस बकल कैविटी में जो पार्ट आता है बेटा फर्स्ट क्या है, पैलेट पार्ट। This palate part which is located at anterior part, and it's a strong part, hard part. This part is supported, why it's hard so, because it is supported by bones.
इस रीजन में यहां पे बोन्स है नीचे जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसके ऊपर क्या है, रिजिस, ट्रांसवर्स रिजिस ऑन दिस पार्ट। व्हाई दिस रिजिस, अभी मैंने आपको बताया, these ridges help in keeping the food in place, help in keeping food in place, एक जगह पे फूड को रखने में ये रिजिस हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बेटा, इसके आगे इससे नेक्स्ट रीजन जो है, यहां ये इसको क्या कहा हमने, सॉफ्ट पैलेट, यहां पे बोन नहीं है, सॉफ्ट पैलेट। यहां पे तो जब फूड आएगा वो फूड आगे स्वेल्विंग में जाने के लिए यहां से पास होगा, सॉफ्ट पैलेट के पास से। पीछे जो ये स्ट्रक्चर है हैंगिंग, दिस हैंगिंग स्ट्रक्चर विच इज व्यूल्वा, इसका पर्पस क्या है, एट द टाइम ऑफ स्वेल्विंग ऑफ फूड, ये देखो अगर हम साइड से ऑब्जर्व करें बच्चे इसको इस तरह से, ये यहां से ये अपर रीजन, ये कौन सा है, नेजल चैम्बर से आ रहा है, यहां पे ये रीजन है, ये है व्यूल्वा इस जगह पे। तो ड्यूरिंग स्वेल्विंग जब फूड आता है यहां से, तो ये व्यूल्वा मूव करता है इस जगह पे, इस तरह से इसको ब्लॉक करता है पीछे, नेजल ट्रैक को और ओरल ट्रैक को, यहां बीच में ये ब्लॉक कर देगा ताकि फूड ऊपर मूव नहीं करेगा, नीचे मूव करेगा। सो नेक्स्ट इज, इसके बाद यहां से आगे कौन सा रीजन शुरू हो जाएगा, यहां पे रीजन है बेटा फेरिंग्स। फेरिंग्स का भी कौन सा रीजन आता है यहां पे, ओरोफेरिंग्स, दिस रीजन इज ओरोफेरिंग्स। और अपर जो रीजन होता है फेरिंग्स का, यहां पे ये होता है नेजोफेरिंग्स, यहां होता है बेटा ओरोफेरिंग्स, और नीचे लैरिंगोफेरिंग्स। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो यहां तक हमने देखा बकल कैविटी, फर्स्ट हमने स्टडी किया माउथ, दिस इज द ट्रांसफर स्लिट गार्डेड बाय, बाउंडेड बाय लिप्स। नेक्स्ट टू इट इज दिस कैविटी विच इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। इन बकल कैविटी वी हैव स्टडीड अबाउट हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड व्यूल्वा। नाउ नेक्स्ट इज टंग। नेक्स्ट टॉपिक, यहां पे हमारे पास इसी रीजन में बकल कैविटी में ही ये ऑर्गन है जो मस्कुलर, दैट इज टंग। टंग, सो टंग विच इज लार्ज मस्कुलर एंड हाईली मोबाइल ऑर्गन, इट इज लार्ज मस्कुलर एंड मोबाइल organ, it's large muscular and highly mobile organ। इस ऑर्गन का मेन पार्ट ये रहता है ओरल रीजन में, बकल कैविटी में, और कुछ पार्ट इसका पीछे रहता है फेरिंग्स रीजन में। तो इट लाइज मेनली इन दी ओरल कैविटी, लाइज मेनली इन oral cavity। It lies mainly in oral cavity, about 2/3 part. 2/3 part in this oral cavity. इसका जो बेस है बेटा टंग का जो बेस है पीछे यहां, ये देखो यहां है ना टंग, ऐसे इसका बेस यहां अटैच्ड मिलता है, बेस अटैच टू द फ्लोर। और जो इसका आगे पार्ट है एंटीरियर, जो अपेक्स पार्ट है, वो फ्री टू मूव है। एंड इट्स अपेक्स पार्ट इज फ्री टू
more. Attachment of टंग। अब इस टंग में जो लोअर पार्ट है वो नीचे बेस के साथ जुड़ा हुआ है बेटा। दिस टंग इज अटैच्ड विद द फ्लोर विद द फ्रेनुलम ऑफ टंग। इट इज अटैच्ड विद द फ्लोर with frenulum of tongue. Now on the tongue, this is pharyngeal part of the tongue. This one is oral part of the tongue. It's about 2/3 in the oral region and 1/3 in the pharyngeal region. There is inverted V shape, this region. Inverted V-shaped furrow which is called as sulcus terminalis. This sulcus terminalis, this is boundary actually which divides it into the two parts in pharyngeal and oral part. मैं फिर रिपीट करा बेटा, टंग का 1/3 पार्ट पीछे फेरिंग्स में रहता है, 2/3 पार्ट ओरल रीजन में रहता है। इसके ऊपर वी शेप दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनलिस। ये सल्कस टर्मिनलिस डिवाइड करता है टंग को दो रीजन में, फेरेंजियल में और ओरल पार्ट में। अब बेटा इस टंग के ऊपर ये जो रीजन है this is called as foramen cecum। ये क्या पॉइंट है? ये वो रीजन है जहां से थायराइड ग्लैंड ओरिजिनेट हुई थी। इट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर thyroid gland had originated। foramen cecum दो टर्म आई है बेटा, सल्कस टर्मिनलिस एंड foramen cecum। sulcus terminalis is V-shaped furrow which divides the tongue into the two parts, pharyngeal part and oral part, and the second is foramen cecum which represents the point from where थायराइड ग्लैंड हैड ओरिजिनेटेड। नेक्स्ट बेटा पेपिला। अच्छा, इस रीजन में, फेरेंजियल रीजन में, इसमें ये लिम्फॉइड पार्ट रहता है, लिम्फॉइड, इसमें लिम्फ रहता है। आपने नोटिस किया होगा डॉक्टर जब डायग्नोज करते हैं किसी डिजीज के लिए तो कहते हैं ना जीभ बाहर निकालिए, टॉर्च से वो चेक करते हैं, तो वो यही चेक करते हैं लिम्फॉइड रीजन कि यहां पे रेडनेस आई है या नहीं, यहां इंफ्लामेशन है या नहीं। नेक्स्ट है बेटा पेपिला। अब टंग का फंक्शन जो है टेस्ट डिटेक्शन का, इसके लिए यहां पे इस टंग पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स, और वो टेस्ट बर्ड्स कहां होते हैं? पेपिला में।
देयर आर पेपिला। पेपिला कहां मिलेंगे? ऑन द अपर सरफेस ऑफ अपर सरफेस ऑफ द टंग। तीन तरह के पेपिला मिलते हैं जिनमें हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं बेटा। दीज पेपिला आर वेलिड, फंजीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म पेपिला। तो यहां तक आपने लर्न करना है बेटा, एनसीईआरटी की बुक में अंडरलाइन करना है और ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करने हैं। और कुछ टर्म्स अभी आपको डिफिकल्ट लगेगी शुरू में, कुछ मैं कम यूज कर रहा हूं, आगे आगे जैसे जैसे कंसेप्ट आते जाएंगे तो वो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं आपसे। तो अभी आपको जैसा जितना करवाया जा रहा है उतना आपने अच्छे से लर्न करना है। धीरे धीरे आपको ये टर्म्स लर्न होने लग जाएंगे, फिर इजी लगेगा बेटा। ठीक है बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।